लोकतंत्र, न्यायपालिका, मीडिया, अब ये सब बेकार के शब्द हैं, क्योंकि इनका पालन करवाने के लिए शासन प्रशासन और सरकार ही होती है। जब सरकार ही इनका पालन नहीं करेगी, इनका उल्लंघन करेगी, तो ये शब्द हमारे आपके लिए बेकार हैं। विशेषकर बात कर लेते हैं न्यायपालिका की और मीडिया की। एक समय हुआ करता था कि मीडिया में कोई खबर निकल जाती थी किसी विभाग के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उस विभाग में हड़कंप मच जाता था, मंत्री जी परेशान हो जाते थे, पत्रकारों से संपर्क कर लेते थे, कैसे हमारे खिलाफ खबर निकल गई। लेकिन इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि आप अखबार में निकालिए, कहीं निकालिए, कुछ भी छापिए, सरकार के ऊपर या नौकरशाहों के ऊपर, जो सरकार के अधिकारी का भी, उनके ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आज विशेषकर बात करेंगे मीडिया की और न्यायपालिका की, क्योंकि न्यायपालिका का इस समय उल्लंघन हो रहा है। न्यायपालिका के फैसले सरकारें नहीं मानती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या देश की तमाम अधिकांश सरकारें वही फैसले मानती हैं जो उनके हित में होते हैं। जहाँ पर सरकारों को जनता के लिए कुछ देना नहीं होता है, जनता से छीनना होता है, ऐसे फैसले सरकार तुरंत मान लेती हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं, अभी आपको बताएंगे। और जहाँ पर सरकार को कुछ देना होता है, चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम, कहीं भी जाएं, कोई सरकार के फर्क नहीं पड़ता, सरकार नहीं मानती है। सरकार को जो करना होता है वही सरकार करती है। विशेषकर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आरक्षण मुद्दे की। 69,000 भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, और उत्तर कुंजी को मामले को लेकर, और उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों से और आरक्षण के अभ्यर्थियों से विशेषकर हम ये बात कहेंगे कि आप लोग सोचा करते हैं कि हमारे लिए स्पेशल वीडियो बनाएं, आपकी हेडिंग लगा दें, थंबनेल में, टाइटल में आपकी हेडिंग लगा दें तो आप तुरंत देखने के लिए टूट पड़ते हैं। आप केवल देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, आपकी हेडिंग लगी है, कोई दूसरा देखेगा नहीं, केवल आप ही देख के अपना संतुष्ट कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तमाम दूसरे मुद्दों के बीच में जब आपकी बात रखी जाती है तब उस बात का महत्व होता है, तमाम सारे लोग, देश प्रदेश के लोग देखते हैं। इस बात को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ऐसा मैं अक्सर करता हूँ। लगभग हर महीने मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे आप लोगों की बात, उत्तर कुंजी की बात मैं शामिल कर देता हूँ वीडियो में। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि केवल आपकी हम हेडिंग लगाएं और आपके लिए स्पेशल आप देखें, कोई ना देखे, इससे क्या आपको मिलेगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि टीवी चैनलों में कभी कभी कोई मुद्दा उठता भी है, शिक्षा को लेकर या तमाम नीचे की जानकारी को लेकर कभी कभी कोई मुद्दे आ भी जाते हैं। पहली बात तो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, कभी कोई मुद्दे आ जाते हैं तो कोई कोई उनका कार्यक्रम होता है, या 9 बजे के प्राइम टाइम में, या 10 तक में, या 11 बजे की न्यूज़ में, ठीक, घंटी बजाओ, तमाम कार्यक्रम होते हैं। इस तरह कार्यक्रम बीच में शामिल कर दी जाती है बात, वो बात दूर दूर तक पहुंचती है, सभी लोग देखते हैं और सरकार के कानों तक बात पहुंचती है। यही प्रयास मेरा होता है कि आपकी बात सरकार के कानों तक पहुंचे, केवल आपके कानों तक नहीं। तो बात करते हैं विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार बच्चों का शोषण कर रही है, आपको पहले कुछ वीडियो दिखाते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, गाजीपुर बोले, गाजीपुर बोले, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय करो, न्याय करो। न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे सम्मान में, हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए,
ये 8 अगस्त से मैं आपको बता दूं, उत्तर कुंजी के बच्चे हैं जो लखनऊ में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। बारिश हो, कुछ भी हो, धूप हो, हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ मौजूद रहते हैं। ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, लगभग 1000-1500 जो भी हों। लगभग कुछ बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से एक नंबर मिला है, पहले हाई कोर्ट से मिला था, डबल बेंच से राज्य सरकार नहीं मानी। अभी आप बताते हैं आरक्षण मुद्दों के मामले में क्या हुआ। क्यों सरकार अपने फ़ायदे सोचती है? जब सरकार का फ़ायदा होता है तो वो दूसरे ढंग से डील करती है। तो सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी याचिका खारिज हुई और बच्चों को एक नंबर मिला। और 9 महीने हो गए, पहले लगभग 9 महीने सरकार ने गुमराह किया कि आज देंगे, कल आपको नियुक्ति देंगे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, फिर सरकार अगस्त में फैसला आया था 2 साल पहले, मई में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई। उसके बाद फिर पिछले साल 9 नवंबर यानी 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से भी बच्चों के हित में, उत्तर कुंजी वालों के बच्चों के हित में फैसला आया कि इनको एक नंबर देकर इनकी नियुक्ति दी जाए। सरकार की याचिका खारिज हो गई। उसके बावजूद लगभग 10 महीने हो रहे हैं, सरकार आज तक ध्यान। अब बच्चे मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 8 अगस्त से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार, उनके अधिकारी इस घमंड में, किस घमंड में है कि जब भी बच्चे, कोई अधिकारी कर्मचारी आता है, मुलाकात करवाता है, तो जो जानकारी कुछ निकल कर आती है कि कोई उनके कानों में जू नहीं रेंगती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कहते हैं अभी एक फैसला और होगा, आरक्षण वालों के साथ हम आपका फैसला निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको नहीं मान रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मतलब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच के साथ उस मामले को हम आपको निपटाएंगे। सोचने वाली बात है। आरक्षण वाले मुद्दों से उत्तर कुंज वाले मुद्दे का कोई तात्पर्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो अपने ढंग से ही कार्य करेंगे। आरक्षण मुद्दे वाले की बात बताते हैं। जो फैसला कोर्ट से आया, लखनऊ बेंच से, सिंगल बेंच से आया था शायद, तो अगर सरकार के हित में कोई फैसला होता, अब यहाँ पे सरकार को नौकरियाँ देनी थी, इसीलिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया आरक्षण मुद्दे वाले बच्चों का। अगर सरकार को कुछ पाना होता, सरकार का लाभ होता, तो सरकार तुरंत, मतलब कि जहाँ पे सरकार का फ़ायदा होता वहाँ पे सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाती, जैसे उत्तर कुंजी वाले मामले में गई सरकार। अब यहाँ पे सरकार के नौकरी देने सरकार बच गई आरक्षण वालों को। सरकार ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया। कुछ बच्चे फिर डबल बेंच गए हैं, मामला चल रहा है आरक्षण वाला मामला। लेकिन मैंने कहा सरकार का जहाँ फ़ायदा होता है, सरकार वहाँ पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आपका फैसला नहीं मानेगी। अगर सरकार के हित में फैसला है तो मान लेगी। ये उदाहरण इसी तरीके शिक्षा मित्रों के मामले में हुआ था। जरा सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, सरकार, योगी सरकार ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनको तुरंत बाहर कर दिया गया। अब यहीं पे 2 मुद्दे हैं, एक ही भर्ती से मुद्दे हैं। आरक्षण, एक आरक्षण मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, एक उत्तर कुंजी का मामला है। आरक्षण मुद्दे में सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, हाई कोर्ट डबल बेंच भी नहीं गई सरकार कि बच्चों को हित मिल जाए आरक्षण वालों का, लेकिन नहीं गई सरकार, कुछ बच्चे गए। अब यहाँ पे सरकार को देना था उत्तर कुंजी वाले मामले में, तो सरकार हाई कोर्ट डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश का फैसला भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहाँ से भी हार गई। लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानती, क्योंकि सरकार को अपने ढंग का करना है। ये नहीं कि न्यायपालिका के बारे में केवल हम ही आप जानते हैं कि सरकारें फैसला नहीं मानती हैं। ये बात मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जानती इस बात को कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला नहीं मानती। उन्होंने एक कोई कार्यक्रम था, उसके दौरान मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी से भी कहा था कि तमाम लोग न्याय जीत जाते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैडम हम तो न्याय जीत गए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि न्याय मिलना चाहिए लोगों को। जब न्यायपालिका की आप बात नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि मैं जो समझती हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई है? अगर नहीं है तो न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई नियम नहीं है तो नियम भी बनाने चाहिए। उन्होंने कहा थोड़े नियम बनाने चाहिए लोगों के हित के लिए। ये उन्होंने चंद्रचूड़ जी से भी कहा
ये बात सर्वविदित है। जब कहने का मतलब महामहिम राष्ट्रपति जी जान सकती हैं, तो क्या प्रदेश के सीएम योगी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं? या योगी जी को उनके अधिकारी कर्मचारी गुमराह कर रहे हैं, उनके कानों तक बात नहीं पहुंच रही? अब बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं, मजबूर हैं। उत्तर कुंजी के बच्चे मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं, पेपर में निकलवाते हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा ना कि मीडिया का कोई मतलब नहीं है। एक समय हुआ करता था कि पेपर में कोई खबर निकल जाती थी, हड़कंप मच जाता। टीवी में निकलने का मतलब होता, हम लोग सोचते टीवी में इसकी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर हो जाती थी, बहुत बड़ी खबर बन जाती थी। टीवी में निकलने का मतलब होता था। अगर क्षेत्रीय अखबार में भी निकल जाता, उसका भी अधिकारी दबाव मानते थे। आप कितने बड़े अखबार में निकाल दो, कितने बड़े चैनल में खबर चलवा दो, कोई अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता है। इस समय योगी सरकार निरंकुश है, योगी सरकार के अधिकारी एकदम निरंकुश हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। आप धरना दीजिए, वो कहते हैं, यहाँ तक सुनने को मिलता है कि आप धरना दीजिए, कुछ भी करिए, जो हमको करना है हम वही करेंगे। इस समय न्यायपालिका और मीडिया का कोई महत्व बचा नहीं है। मीडिया किस ढंग से आप काम करता है ये भी आप समझ रहे हैं। मीडिया का हाल तो ये हो गया है कि जो सरकार के हित की खबर होगी उसी को दिखाएंगे, जो आम जनमानस के हित की खबर हो उसको नहीं दिखाएंगे। एक समय हुआ करता था कि मीडिया केवल मतलब होता था कि आम जनमानस की आवाज़ उठाना, सरकार तक पहुंचाना, लेकिन अब क्या समय चल रहा है कि आम जनमानस की आवाज़ को दबाना और सरकार की वाहवाही करना। ये विशेषकर नेशनल मीडिया में बता रहा हूँ, टीवी चैनलों की बात, ये ऐसा होता है, ये बात आप महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता, मैंने कई बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ सुनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में आम जनता से ऊपर कोई भी नहीं है। आम जनता ही इस देश में संघर्ष करता है, मरता है, कोई बात अपनी ऊपर अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात होती है, आप मुख्य सचिव तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो महीनों लोगों को धरना न देने पड़े। अब लखनऊ जैसी राजधानी में बैठकर बच्चे महीनों से धरने दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका क्या कारण है कि लोकतंत्र में कहीं न कहीं आवाज़ को दबाया जाता है, आम नागरिकों का शोषण किया जाता है। तो न्यायपालिका और मीडिया ये सब केवल दिखावे के लिए, सब बेकार के शब्द हैं। अब ये शब्द केवल सरकारों के कहने के लिए बचे हैं। जो विशेषकर आप देखते हैं चुनाव की रैलियों में सरकार कहती है हम लोकतंत्र का पालन करेंगे, न्यायपालिका का पालन करेंगे, ये केवल चुनावी रैलियों में भाषण के लिए बचे हैं। हमारे आपके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।